हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का चरित्र, श्री भक्त भागवत का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक दिन के सत्र में नित्यम भागवत सेवा के लिए हम सब सब उपस्थित हैं। और श्री रूप गोस्वामी के चरित्र को सुनने के लिए हम लोग सबके सब हमने रूप गोस्वामी का चरित्र श्रवण करना आरंभ किया था। इससे पूर्व तीन गोस्वामियों का चरित्र हम श्रवण कर चुके हैं। और ये षड गोस्वामी क्योंकि हमारे गौड़ी संप्रदाय के अतुलनीय निधि के रूप में विराजमान है, तो इनके विषय में सभी को पता होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट पूरक हैं ना, उनका प्रणाम मंत्र ही हमने भेजा था ग्रुप में, तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने वो याद किया हो। और वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर बतला रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम। महाप्रभु कौन, श्री रूप गोस्वामी कौन है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण किया है। कहाँ? भूतले, इस भूमि पर, इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी के रूप में आकर के उन्होंने महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण किया। सो अयम रूप, उन्हीं रूप को मैं ददाति स्वपदांतिकम, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे अपने पद की चरण रज प्रदान करें। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद, उनका जीवन चरित्र हमने श्रवण करना आरंभ किया था, जहाँ पर उनका महाप्रभु से प्रथम भेंट रामकेली ग्राम में, और महाप्रभु से मिलने से पूर्व भी उनका जो बाल्यकाल में ब्राह्मण घर में, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म है, वहां से राजा के, मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी करना है, और अपनी बुद्धि कौशल के माध्यम से उन्होंने हर किसी को ही प्रभावित कर रखा था। आप लोगों ने वो घटना तो सुनी ही होगी जहाँ पर ये जो राजा था उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत बना रहा था, सुंदर एक मस्जिद बना रहा था। और जब कारीगर लोगों ने वो मस्जिद बना कर तैयार कर दिया, राजा उसकी छत पर खड़ा था। जब राजा ने प्रशंसा करी है कारीगरों की, मिस्त्री की, तो ऐसे में मिस्त्री कहने लगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, हम तो इससे भी अच्छा और बना सकते थे। उसने अपने विषय में जब ऐसी बात कही, तो राजा ने वहीं से उसको धक्का दे करके गिरा दिया। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि इससे भी अच्छा बना सकते थे, और लगता है इन्होंने फिर ये इतना अच्छा बनाया नहीं है इसका मतलब। तो राजा को क्रोध आ गया कि तुमने इससे अच्छा भी बना सकते थे तो इससे अच्छा बनाया क्यों नहीं। और ये सोच करके मुसलमान राजा, तामसिक वृत्ति, उसने धक्का दे करके गिरा दिया था, मिस्त्री को ही मार दिया, और सिपाहियों को बोल दिया जाओ ले आओ। तो इस तरह से रूप गोस्वामी की परामर्श के माध्यम से वो सिपाही लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या ले आओ क्या नहीं ले आओ। उन्होंने पुराना दो वापस से दूसरा एक मिस्त्री को भेज करके वो मस्जिद का कार्य सुष्ठु रूप में करवाया। तो ये बुद्धिमता, उनकी जागतिक बुद्धि का तो कौशल क्या कहना। रूप गोस्वामी ने बल्कि परमार्थिक संपत्ति, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के हृदय का धन जगतवासियों के लिए सुलभ करवाया है, उसके माध्यम से उनकी अप्राकृत बुद्धि को हम जरा सा कुछ एक इंगित उसका प्राप्त कर सकते हैं। रूप गोस्वामी ने मुसलमान राजा के यहाँ कार्य करने के उपरांत महाप्रभु की भेंट से प्रभावित हुए, वैराग्य जीवन में जागृत हुआ, और सब कुछ छोड़ करके चले आए थे वृंदावन। हम लोग सुन रहे थे अपने भाई अनुपम को लेकर के इनका वृंदावन आगमन हुआ है। पीछे से फिर सनातन गोस्वामी ने गृह त्याग किया है। तो यहाँ पर आ, रूप गोस्वामी का चरित्र सुनते सुनते हम लोग सुन रहे थे कि कैसे वो महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाकर के भी टोटा गोपीनाथ और महाप्रभु का जो गंभीरा है या जगन्नाथ मंदिर है, इन सब स्थानों पर विशेष नहीं जाते थे। रूप गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर के पास में ही सिद्ध बकुल के यहाँ रहते थे, और वहीं पर ही रह करके महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में समय समय पर पहुंचते, जिसके माध्यम से रूप गोस्वामी के साथ में कुछ इष्ट गोष्ठी, भक्तों की इष्ट गोष्ठी होती। रूप गोस्वामी के मुख से वो कृष्ण लीला और नाम तत्व, अन्य अन्य सब तत्वों को श्रवण करते। हमने यही सिद्ध बकुल के यहाँ पर जो दो घटनाएं हुई थी वो हम लोग सुन चुके थे, जहाँ पर ये रूप गोस्वामी
श्रीमन महाप्रभु की गोष्ठी के सामने। सबसे पहले तो रथ यात्रा का प्रसंग हम लोगों ने सुना था। रथ यात्रा के प्रसंग में जहां महाप्रभु समस्त भक्तों को कृष्ण कीर्तन करने के लिए उन्मत्त कर रहे हैं, और वहीं स्वयं एक जागतिक काव्य का, एक काव्य प्रकाश का श्लोक मुख से उच्चारण कर रहे हैं। हमने ये सारा प्रसंग विस्तृत रूप में पहले श्रवण किया है। तो रूप गोस्वामी ने इसी जागतिक काव्य प्रकाश के श्लोक को लेकर के एक राधा कृष्ण परक श्लोक की रचना करी, और वो उन्होंने सिद्ध बकुल में जहाँ रहते थे वहीं एक छप्पर जो था उसके ऊपर रख दिया, तालपत्र पे लिख करके रख दिया था। और महाप्रभु ने उस श्लोक को पढ़ करके अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि वो महाप्रभु के हृदयगत भावों को प्रकाशित करता था। जहां पर रूप गोस्वामी राधा कृष्ण का जो कुरुक्षेत्र में मिलन है उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। उस श्लोक के माध्यम से राधा रानी के हृदय के भाव प्रकाशित हो रहे हैं, जहां वो कहती है कि कृष्ण, तुम्हारा ये राजसिक वेश ये हमें नहीं भाता, तुम हमारे साथ में हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर के ब्रज चलो। ब्रज में जैसा हमारा विहार है वो ही सर्वश्रेष्ठ विहार है। तो रूप गोस्वामी ने ये श्लोक जब लिखा है, महाप्रभु ने जबकि इन्हीं सब भावों का आस्वादन कर रहे थे रथ यात्रा के समय पर, रूप गोस्वामी इस चीज को समझ करके राधा कृष्ण परक श्लोक की उसने रचना करी। महाप्रभु उसको देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। ये घटना सिद्ध बकुल की ही है। अब पुनः एक बार महाप्रभु तो भगवान भक्ति की महिमा प्रकाशित करना चाहते हैं, और भक्त भगवान की महिमा, इसीलिए दोनों परस्पर एक दूसरे की महिमा को प्रकाशित करना चाह रहे हैं। महाप्रभु अपने कवि भक्तों को साथ में लेकर के पहुंच गए पुनः सिद्ध बकुल, और वहां पर उन्होंने रूप गोस्वामी को पूछा, बतलाओ कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, क्या चल रहा है आजकल। तो रूप गोस्वामी ने उस समय पर ललित माधव और विदग्ध माधव के जो ग्रंथ रचना चल रही थी उसके विषय में बतलाया। ये ललित माधव और विदग्ध माधव के विषय में भी हमने बतलाया था। ये दोनों कृष्ण की लीला परक ग्रंथ हैं, नाटक हैं, और इसके अंदर कृष्ण की ब्रज लीला और ब्रज के बाहर की लीला, मतलब मथुरा लीला और द्वारका लीला, तो ये दोनों की दोनों वर्णित हुई है। यहाँ पर रूप गोस्वामी ने पहले एक ही ग्रंथ की रचना कर रहे थे, लेकिन जब गौड़ देश से जगन्नाथपुरी जाते हुए बीच में सत्यभामापुर पड़ा था, श्री सत्यभामा देवी का स्थान, सत्यभामा जो कृष्ण की पटरानी है, तो सत्यभामा का स्थान पड़ा था, वहां पर रूप गोस्वामी ने रात बिताई। तो वहां स्वयं सत्यभामा देवी ने ही रूप गोस्वामी को स्वप्न दिया कि रूप, तुम कृष्ण को ब्रज से बाहर मत ले जाना, तुम जो दो नाटक लिख रहे हो वो नाटक एक मत लिखना, तुम कृष्ण को, कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारका लीला मथुरा लीला को जो है अलग अलग करके लिख दो। इस तरह से उन्होंने इंगित किया था। तो रूप गोस्वामी सत्यभामापुर में ये सत्यभामा देवी के स्वप्न आदेश को ग्रहण करके कुछ कुछ समझ तो गए ही थे। बाद में फिर जब महाप्रभु के साथ में भेंट हुई है जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु ने भी इसी बात का ही अनुमोदन किया। महाप्रभु ने भी यही बात कही कि रूप, कृष्ण को ब्रज से बाहर नहीं ले जाना है, कृष्ण सदा सर्वदा ब्रज में ही वास करते हैं, इसीलिए तुम दो पृथक नाटकों की रचना करो। तब रूप गोस्वामी ने यही विदग्ध माधव और ललित माधव ये दो नाटक की रचना करी है। यहाँ पर महाप्रभु जब सिद्ध बकुल पहुंचे हैं भक्तों की गोष्ठी को संग में लेकर के, महाप्रभु जब सिद्ध बकुल पहुंचे हैं तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से नाम तत्व के विषय में पूछा। उन्होंने अपने ग्रंथ में जो कुछ लिख रखा था, तो नाम तत्व के विषय में महाप्रभु पूछते हैं। महाप्रभु भक्तों के सामने एक्चुअली रूप के कवित्व का प्रकाश करना चाहते हैं। रूप गोस्वामी पाद का जो एक अप्राकृत काव्य है उसको वो वहां पर वर्णन करना चाह रहे हैं। हमने एक बात पहले भी बतलाई थी, देखो जो जागतिक कवि होते हैं उनकी इमेजिनेशन सबकी सब फॉल्स इमेजिनेशन है। उनका जो कुछ भी जागतिक काव्य, इस जगत के पोएट जो कुछ भी लिखते हैं तो उनकी इमेजिनेशन जैसी है उसी को ही वो वर्ड्स फॉर्म में लिख देते हैं।
लेकिन जो अपराकृत कवि होते हैं, उस जगत के कवि होते हैं, वो जो कुछ भी लिखते हैं वो 100% 100% सच होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ऐसे ही एक अप्राकृत कवि हैं। अप्राकृत अर्थात उनकी इमेजिनेशन कोई मटेरियल इमेजिनेशन नहीं है, वो इस जगत के व्यक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला में ही उनका एक नित्य रोल है। तो वहां की चीजों को ही हर समय चिंतन करते हैं, और उसको ही फिर वो काव्य रूप में, श्लोक रूप में, छंद रूप में, कवित्व रूप में वर्णन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी से महाप्रभु ने नाम तत्व के विषय में वर्णन करने को कहा। तब नाम तत्व के विषय में रूप गोस्वामी ने यही तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते वाला श्लोक उद्धृत करके नाम की महिमा बतलाई। नाम कितना कल्याणकारी, कि मेरी जिह्वा पर उदित हो तो करोड़ों करोड़ों ये मेरी जिह्वा नाचने लग जाए, और कानों में प्रवेश करे तो करोड़ों करोड़ कान भी कम पड़ जाए, हृदय में अगर प्रवेश करे तो सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाए। तो ऐसे नाम की महिमा, ये कृष्ण दो वर्ण जो हैं, ये दो शब्द दो वर्ण में न जाने कैसा मधुरता भरी पड़ी है। रूप गोस्वामी ने जब ऐसे ऐसी बात कही, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर उसको सुन करके बड़े आनंदित हुए। जो कि स्वयं नाम के आचार्य हैं, 3 लाख नाम प्रत्येक दिन जाप करते हैं, वो किंतु नाम की महिमा को श्रवण करके नाचने लगे और कहने लगे कि ऐसी नाम की महिमा तो हमने कभी सुनी ही नहीं। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुरी एछे कहाँ नहीं सुनी। कहीं पर भी ऐसी नाम की महिमा हमने सुनी ही नहीं। रूप का ऐसा, श्री रूप गोस्वामी का ऐसा अप्राकृत काव्य वहां प्रकाशित हुआ। एक समय ऐसे ही भक्तों की गोष्ठी में महाप्रभु जब सब भक्तों के साथ बैठे थे, तो राय रामानंद ने उनको यही मानव स्मरण करते हैं। तो तुम्हारे ग्रंथ में तुमने किस इष्ट का स्मरण किया है, किस उपास्य का स्मरण किया है, मंगलाचरण में तुमने क्या लिखा है? तब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को दर्शन करते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मनी मन संकोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट तो कौन है? महाप्रभु के अन्यत्र और कोई है नहीं। वो ही राधा कृष्ण मिलित तनु। ये रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी है, राधा रानी की ही पक्षपाती है, राधा रानी की सेविका है। तो वो ही रूप गोस्वामी, उनके आश्रय और कोई हो सकते हैं? राधा जी ही है। और राधा कृष्ण मिलित तनु, वही युगल उपासना वहां भी करते हैं, और यहाँ राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु उनके इष्ट हैं। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, इस चीज को प्रकाशित करने के लिए रूप गोस्वामी पहले संकोच कर रहे थे। स्पष्ट उन्होंने कह नहीं रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने जब उनको इंगित दिया कि कहो क्या तुमने लिखा है, तो तब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की महिमा प्रकाशित करते हुए कहा, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, समर्पयी तो मुन्नत उज्ज्वल रसाम, स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतवा शचिनंदन। इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या गुरु महाराज करते हैं। अनर्पित चरिम चिरात, अनर्पित अनअर्पित, जो अर्पण किया नहीं गया है। कब तक नहीं किया गया? चिर अनर्पित चरिन चिरात, चिरकाल से, बहुत लंबे समय से जिस वस्तु का अर्पण किया गया नहीं था। अच्छा, इतने समय तक अर्पण नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हो? करुणया, करुणावशतः, दया के कारण जो चीज बहुत समय तक वितरण नहीं की गई थी, लेकिन जीवों की बद्ध दशा देख करके दया आ गई, करुणा आ गई। और करुणा होने से क्या हुआ? अवतीर्ण कलो, इस कलयुग के अंदर अवतीर्ण हो गए। कौन? बोले शची नंदन। स्वयं शची नंदन ही इस कलयुग के अंदर अवतीर्ण हो गए। ऐसे सचिनंदन कौन है? स्वयं हरि।
और हरी, जिनकी काली कांति थी, श्याम वर्ण की कांति थी, क्या अभी भी वैसी ही कांति है? बोले नहीं, सुंदर द्युति, उनकी अंग कांति अब कैसी है? बड़ी सुंदर। यद्यपि श्याम वर्ण भी बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अब तो वो गौर वर्ण धारण करके आए हैं, उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए, उन्नत उज्जवल रस की भी श्री को प्रदान करने के लिए। समर्पयितुम, उन्नत, समर्पित कर रहे हैं और सभी को अर्पण कर रहे हैं। क्या अर्पण कर रहे हैं? उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम। ये महाप्रभु की महिमा सूचक उन्होंने श्लोक वर्णन किया कि महाप्रभु इस जगत में क्यों आए हैं। महाप्रभु इस जगत में वो ही उन्नत उज्जवल रस की भी श्री। अब ये उन्नत उज्जवल रस जो है, ये उन्नत उज्जवल रस क्या है? ये परकीय भाव है। इसको भी शब्द रूप में ही हम लोग समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही एक ऊंची चीज है, जिसको व्याख्या करने के लिए बहुत विस्तृत समय चाहिए और अधिकार चाहिए। लेकिन उन्नत उज्जवल रस को संक्षिप्त रूप में, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि हम वर्णन करें, तो उन्नत उज्जवल रस अर्थात ब्रज की गोपियां जिस भाव से कृष्ण की सेवा करती हैं, तो वो ही उन्नत उज्जवल रस है। उसको उन्नत क्यों कहा? क्योंकि ब्रज के अंदर कृष्ण के अन्य अन्य और भी सेवक हैं, या कृष्ण के संपूर्ण जगत में बहुत सारे सेवक हैं। कृष्ण की जो ऐश्वर्यमय उपासना करते हैं वो भी कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन ये ऐश्वर्य प्रेम से कृष्ण वशीभूत नहीं होते। कृष्ण ने स्वयं ये वर्णन किया है। तो इससे श्रेष्ठ हैं ब्रज के माधुर्यमय सेवक। लेकिन माधुर्यमय सेवक के अंदर भी कृष्ण को जो सखा भाव से उनकी सेवा करते हैं वो एक है, कृष्ण को माँ यशोदा जो सेवा करती है वो एक है, लेकिन कृष्ण को जो ब्रज गोपियां सेवा करती हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और इन समस्त ब्रज गोपियों के अंदर भी श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार सेवा करती है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये राधा रानी और ब्रज की गोपियां जिस प्रकार कृष्ण को सेवा करती है, ये ही है उन्नत उज्जवल रस। ये ही है उन्नत। उन्नत क्यों बतलाया? क्योंकि कृष्ण इसकी इनकी सेवा को ग्रहण करके, इनकी सेवा के कारण संपूर्ण रूप में वशीभूत है। कृष्ण पूरे उनके कंट्रोल में है। इसलिए उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्जवल रस की भी जो श्री, श्री अर्थात वो मंजरी भाव। श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण की सेवा करती ही है, लेकिन कृष्ण की सेवा करने से उनको जो आनंद प्राप्त होता है, राधा जी की सेविकाएं जितनी सारी है उन सबको और भी ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि वे सबके सब कौन है? वे सबके सब राधा जी की ही काया है। अब ये क्योंकि इस जगत में पॉसिबल नहीं है, इस जगत में देखने को नहीं मिलता, इसलिए फिर हमको उसको डाइजेस्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे हमने हर बार बतलाया है कि माताएं भोजन रंधन करती हैं, भोजन बनाने के बाद में परिवार अगर उसको खुशी खुशी होकर के खा ले, तो माताएं उससे भी संतुष्ट हो जाती है। यद्यपि स्वयं उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन तब भी पति को, बच्चों को भोजन करवा करके, किसी को, वैष्णव को वो सेवा करवा करके उनके हृदय में एक आनंद आता है। तो सेवा करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो एक आनंद राधा रानी आस्वादन करती है। और क्योंकि राधा जी की ये सारी मंजरियां जो हैं, ये सब राधा जी को उस सेवा में असिस्ट करती हैं, इसलिए उनको भी ये आनंद प्राप्त होता है। और ये ही है स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु इसी स्वभक्ति श्रियम को प्रदान करने के लिए आए हैं। मतलब राधा जी को कृष्ण सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो ही सबका सब हम तुच्छ जीवों को, निकृष्ट जीवों को भी प्राप्त हो सकता है। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं महाप्रभु के आगमन का कारण। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम। ये स्वभक्ति श्री, इसकी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अपनी भक्ति का भी श्री, श्री अर्थात सौंदर्य, सौंदर्य अर्थात वही मंजरी भाव, श्रीमन महाप्रभु उसी को प्रदान करने के लिए ही आए हैं। और ये काफी समय से अर्पित नहीं किया गया था। कब अर्पित नहीं किया गया था? बोले ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्पण करने के लिए आते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, उसकी कैलकुलेशन
बहुत विस्तृत। आपको, ये जो लोग जानते हैं, इसको विस्तृत भाव में हम ये तो बतला देंगे। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मतलब कलयुग की आयु 4,32,000 साल। इसका ट्वाइस त्रेता युग। इसका थ्री टाइम्स, इसका ट्वाइस द्वापर युग, इसका थ्री टाइम्स त्रेता युग, और इसका फोर टाइम्स सतयुग। और इन चारों को अगर मिला दो तो ये एक चतुर्युग हुआ। मतलब 4,32,000 साल का केवल कलयुग है, और ये 43 लाख और 20,000, ये एक चतुर्युग हुआ है। इतना विराट समय। और ऐसे ही अगर 1,000 चतुर्युग बीत जाए तो वो एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब इस ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही भगवान अवतीर्ण होते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक बार ही आते हैं। तो विचार करो कितना दीर्घ समय है। इसलिए अनर्पित कहा गया, मतलब बहुत लंबे समय तक अनर्पित, मतलब ऐसा नहीं कि कभी दिया ही नहीं। नहीं, अर्पित किया है, वो दिया है, लेकिन उसको लास्ट टाइम जब दिया था वो इतना लंबा समय हो गया कि अब तो यही कहेंगे लोग कि दिया ही नहीं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की महिमा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये वही स्वभक्ति श्रियम को प्रदान करने आए हैं। और ये कौन है? ये शचि नंदन, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व शचि नंदन। ये जो रूप गोस्वामी है, ये केवल मात्र स्वयं उनको प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रूप गोस्वामी बल्कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व शचि नंदन। हाँ, अरे ये ऐसे जो शचि नंदन है, जो कि ये अनर्पित उन्नत उज्जवल स्वभक्ति श्री को प्रदान करने के लिए करुणावशतः जगत में आए हैं, तो ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो ऐसे सच्चिनंदन, सो वो सबके हृदय में स्फुरित हो। स्फुरित व सच्चिनंदन, सबके हृदय में वो स्फुरित हो, अर्थात मेरे तो हो ही हो, और जितने भक्त लोग सुन रहे हैं उन सभी के हृदय में ये सच्चिनंदन स्फुरित हो। ऐसी हम सबके लिए ही, जगत वासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी है। तो जब महाप्रभु की ऐसी महिमा उन्होंने गान करी है, राय रामानंद तो यही इष्ट का वर्णन सुनना चाह रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी है, सुन करके इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए। राय रामानंद जो कि स्वयं रस के आचार्य हैं, लेकिन ऐसे राय रामानंद महाप्रभु के विषय में सुन करके इतने आनंदित हुए, कहने लगे, अरे रूप तुमने क्या बोला? एतो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे, रूपेर कवित प्रशंसी सहस्त्र वदने। जैसे ही राय रामानंद ने ये श्लोक सुना है, श्लोक सुनने मात्र से ही सहस्त्र वदने अर्थात हजार हजार मुखों से रूप गोस्वामी की महिमा गान करने लगे। अर्थात इतने मुखर हो गए, इतने उत्कंठित हो गए रूप गोस्वामी के कवित्व को सुन करके, उनके महिमा गान करने के लिए, कहने लगे, कवित्व कहा हो यही अमृतेर धार। अरे ये कवित्व नहीं है, ये तो अमृत की धारा है। ये तो अमृत की धारा है, ये कवित्व नहीं है। ये साक्षात अमृत ही मानो उन्होंने मेरे कानों में उड़ेल दिया। नाटक लक्षण एवं सिद्धांत रसार, इस एक श्लोक के अंदर महाप्रभु की मानो सारी लीला का भी वर्णन कर दिया, वो उनके सिद्धांत का भी वर्णन कर दिया, उनके रूप का भी वर्णन कर दिया। एक श्लोक, पूरा कॉम्पैक्ट श्लोक के अंदर कितना कुछ वर्णन कर रखा है। शचीनंदन कहा है, इसका मतलब शची माता के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं, तो सारी नवदीप लीला का स्मरण किया है। उसके बाद में उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्रियम, अर्थात ब्रज का जो उन्नत उज्जवल रस है, जो ब्रज प्रेम है, जो गोपियों के भाव है, उसका भी स्मरण कर दिया। तदुपरांत सिद्धांत भी दे दिया। क्या सिद्धांत दिया? कि अनर्पित चरिम चिरात, बहुत दीर्घ काल तक जिसको अर्पित किया नहीं गया है। तो यहाँ पर सिद्धांत भी दे दिया कि महाप्रभु का आगमन कब होता है, कृष्ण का आगमन कब होता है, कैसे ब्रह्मा जी की आयु, परम आयु क्या है, उस सारा सिद्धांत को भी वर्णन कर दिया है। तो एक श्लोक के अंदर कितनी सारी बातों को समावेश है, ये जागतिक व्यक्ति के पक्ष में संभव नहीं। मतलब हमारा तो बहुत ही निकृष्ट अधिकार है, कुछ शास्त्र के विषय में जानते नहीं है, तो रूप, लेकिन जो लोग शास्त्र के विषय में जानते हैं वो लोग समझ पाएंगे कि एक
गागर में सागर की तरह किसी चीज को कॉम्पैक्ट रूप में देना कितना मुश्किल होता है। तो रूप गोस्वामी ने अपने कवित्व के माध्यम से वो चीज वर्णन करी। नाटक, लक्षण एवं सिद्धांत सार, ये कानों को सुनने में भी अमृत है, और इसके साथ साथ सिद्धांत, नाटक, लक्षण सब कुछ इसके अंदर वर्णित है। प्रेम परिपाटी ए अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त करनेर है आनंद घूर्णन। राय रामानंद कहने लगे कि अरे इसको सुन करके तो मेरे कान को और चित्त को इतना आनंद हो रहा है, मैं तो मानो आनंद के मारे चक्कर आ रहे हैं मेरे को ये राय इसका रूप गोस्वामी के कवित्व को सुन करके कानों को इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, मैं क्या तुमको बतलाऊं। इसलिए स्वयं राय रामानंद इनके कवित्व की प्रशंसा करने लग गए। विचार करो कितना उच्च इनका काव्य होगा। राय रामानंद जो कि स्वयं रस के आचार्य, महाप्रभु भगवान स्वयं जिनको रस के आचार्य के रूप में घोषणा कर रहे हैं, तो उनसे कुछ बाकी रहेगा। लेकिन ऐसे रूप गोस्वामी का कवित्व सुन करके ऐसे राय रामानंद भी आनंद में नाचने लग गए। इसलिए ये रूप गोस्वामी की महिमा भैया साधारण मत जानो। यही हम लोग जो अपने आप को रूपानु कह करके गर्व अनुभव करते हैं, ये रूप गोस्वामी का बहुत महत्व है। ये रूप गोस्वामी सिद्ध बकुल में रह करके अपनी स्वाभाविक दीनता को जहाँ एक और प्रकाशित कर रहे हैं, वहीं इनका अप्राकृत काव्य के माध्यम से जगतवासियों को और समस्त कवियों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, अनकंपैरेबल। ऐसे रूप गोस्वामी स्फुरतु व शचिनंदन, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे शचिनंदन हम सब के हृदय में आविर्भूत हो। तो ये सब भगवत गोष्ठी में, भगवान की गोष्ठी में ये सारे श्लोक की चर्चा हुई है। इसके बाद में महाप्रभु क्या कहते हैं वो सब हम लोग सुनेंगे कल। आज आप लोग चेष्टा करना ये श्लोक को चैतन्य चरितामृत से इसकी व्याख्या को सुन कर, पढ़ करके, और इसको हृदयंगम करने का, श्लोक जिनका याद करने का जिनका अभ्यास है वो लोग ये श्लोक भी याद करें। ये कुछ कुछ मुख्य श्लोक हैं जो हमको याद करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये श्लोक देखो, श्लोक याद करने से सबसे पहले तो मेमोरी शार्प होती है। आप अगर श्लोक याद करने लग जाओ तो उससे निश्चित रूप में ही आपकी मेमोरी इतनी तेज हो जाएगी, कलयुग के जीव को जो मंद सुमंद मति है, भूलने का जो आदत है ना, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। संस्कृत बड़ी ही मैजिकल लैंग्वेज है। और दूसरी बात, भगवान की स्तुति परक ये श्लोक है तो महत्वपूर्ण है ही। रूप गोस्वामी के काव्य को प्रकाशित कर रहा है, महत्वपूर्ण है ही, है ना। तो सब लोग ये श्लोक भी याद करने की कोशिश करें, और रूप गोस्वामी की महिमा को ऐसे धीरे धीरे अनुभव करके हम जो गौड़ीय धारा में आए हैं उस चीज के लिए अपने आप को धन्य माने, और इसको समझने के लिए हमेशा प्रचेष्टारत रहें। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।